राम राम। क्या आपने कभी सोचा है कि राम का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या राम केवल अयोध्या के राम श्री राम है, या फिर राम उससे भी कई अधिक विशाल, अनंत और दिव्य चेतना का नाम है? इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि महर्षि वशिष्ठ ने राम नाम की रचना किन दिव्य बीज अक्षरों से की थी। रा और मैं, रा मैं के पीछे आध्यात्मिक विज्ञान, ऊर्जा और शांति के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। इस वीडियो में हम श्री राम के परम राम के बीच के अंतर को गहराई से जानेंगे। संत कबीर, तुलसीदास और अनेक महापुरुषों ने जिस राम का उल्लेख किया है, क्या वह केवल रामायण के नायक थे या संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परम चेतना? आप जानेंगे राम नाम का वास्तविक अर्थ क्या है। रे और मैं बीज ध्वनि का रहस्य है। श्री राम परम राम में अंतर है। भगवान शिव भी क्यों जपते हैं राम नाम? मृत्यु के समय राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? राम नाम और चेतना का गहरा संबंध क्या है? कलयुग में राम की महिमा, संतों और ऋषियों की दृष्टि से राम का वास्तविक स्वरूप यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आत्मा, चेतना और परम सत्य की खोज है। एक अद्भुत यात्रा है। यदि आप अध्यात्मक, सनातन ज्ञान, रहस्य, पुराण, वेद, उपनिषद और भारतीय संस्कृति के गहन रहस्यों में रुचि रखते हो, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत विशेष होने वाला है। नमस्कार। आज हम ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसके बारे में करोड़ों लोग प्रतिदिन बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। राम सिर्फ दो अक्षर नहीं, लेकिन दो अक्षरों में ऐसा क्या छिपा है? हजारों वर्षों में ऋषि, मुनि, योगी, संत और भक्त इसका जाप करते आ रहे हैं। क्या राम केवल अयोध्या के राजकुमार का नाम है? क्या राम केवल रामायण के नायक है, या फिर राम उससे भी कई अधिक विशाल, अधिक गहन और अधिक रहस्य सत्ता का नाम है? सोचिए, जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसके मुख से अचानक निकलता है हे राम। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। आखिर क्यों नहीं किसी और का नाम सत्य कहा जाता? क्या इन दो अक्षरों में ऐसा क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे हमारी आधुनिक पीढ़ी भूल चुकी है? आज का अध्याय इसी प्रश्न से शुरू होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो शायद आपकी राम के प्रति पूरी समझ को बदल देगा। महर्षि वशिष्ठ राम नाम की उत्पत्ति का रहस्य है। कथा कहती है, जब अयोध्या में पुत्र का जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया। लेकिन यह कोई साधारण नामकरण नहीं था। ये ऋषि जानते थे कि यह बालक सामान्य मानव नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया, और ध्यान की उस अवस्था में उन्होंने ब्रह्मांड के सूक्ष्म ध्वनियों को सुना। तब उनसे दो दिव्य बीज उत्पत्ति की प्राप्ति हुई, रा और मैं। परंपरागत व्याख्याओं के अनुसार रा सूर्य का प्रतीक माना जाता है, ऊर्जा, प्रकाश, चेतना, जीवन शक्ति, जबकि मैं चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, शीतलता, करुणा, शांति, संतुलन। जब दोनों का मिलन होता है तो बना राम, अर्थात ऊर्जा और शांति। अद्भुत, अतुलनीय। यही कारण है कि राम नाम में शक्ति भी और शांति भी है, वीरता भी है, विनम्रता भी है, युद्ध भी और करुणा भी है। और श्री राम और परम राम में क्या अंतर है? अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो सदियों से संतों और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। क्या राम, श्री राम एक ही है? उत्तर इतना सरल नहीं है। रामायण के श्री राम एक ऐतिहासिक धार्मिक चरित्र है। वह अयोध्या के राम है, दशरथ के पुत्र हैं, सीता के पति हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई है। उन्होंने वनवास भोगा, रावण का वध किया, राजधर्म निभाया। लेकिन संत कबीर, तुलसीदास, रामन और अनेक संत राम कहते हैं वो केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं की बात नहीं करते, वह एक ऐसी परम चेतना की बात करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। कबीर कहते हैं, दशरथ सुत लोग बखाना, राम मर्म है आना, अर्थात एक राम दशरथ के पुत्र है, लेकिन दूसरा राम वह है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह केवल अस्तित्व है। क्या राम एक ध्वनि है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन में बना है, ध्वनि कंपन है। ऋषि मुनियों का मानना है कुछ ध्वनियां मानव चेतना को प्रभावित करती है। राम नाम का उच्चारण करते समय रा बाहर की ओर ऊर्जा प्रभावित करता है, और मैं मन को भीतर की ओर ले जाता है। यही कारण है कि राम का नाम जाप करते मन में धीरे धीरे शांति होने लगती है, ध्यान गहरा होने लगता है, सांसें संतुलित होने लगती हैं। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा नाम है जिसका जप सबसे श्रेष्ठ है? शिव मुस्कुराए और बोले, राम। कथा में कहा जाता है कि स्वयं शिव निरंतर राम नाम का जप करते हैं। यही कारण है कि कई परंपराओं में शिव और राम की विरोध नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक रूप में देखा जाता है। राम नाम और मृत्यु का रहस्य है। जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकलती है तब कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं, यह एक दार्शनिक घोषणा है। अर्थ यह है कि संसार अस्थायी है, शरीर अस्थायी है,
धन अस्थायी है, पद अस्थायी है, लेकिन जो परम चेतना है वह सत्य है, और उसी सत्य को प्रतीकात्मक रूप से राम कहा गया है। राम और ब्राह्मणी चेतनाएं उपनिषद और वेदांत में कई व्याख्यान में परम सत्ता को निराकार बताया गया है। वह किसी रूप में सीमित नहीं। संतों ने उसे निराकार सत्ता को विभिन्न नाम दिए हैं। किसी ने कहा हरि, किसी ने कहा गोविंद, किसी ने कहा अल्लाह, किसी ने कहा ईश्वर, तो कई संतों ने उसे राम कहा। इस दृष्टि से राम न केवल व्यक्ति नहीं बल्कि परम चेतना का संकेत बन जाता है। जब कोई साधक वर्षों तक राम का नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन शुरू होने लगता है। क्रोध कम हो जाता है, भय कम हो जाता है, अहंकार कम हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निरंतर साधना से आता है। राम की शक्ति। अनेक संतों का मत रहा है कि कलयुग में जटिल समस्या करना सभी के लिए संभव नहीं था, लेकिन राम स्मरण सरल था, इसलिए तुलसीदास ने राम की महिमा बार बार वर्णन किया। उनके अनुसार राम साधक है, परम सत्य के बीच पुल का कार्य करता है। कि राम कौन है? क्या राम अयोध्या के राजा हैं? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? लेकिन क्या राम केवल इतने ही? संतों के अनुसार राम वह चेतना है जो हर जीव में धड़क रहा है। राम वह प्रकाश है जो अंधकार के पीछे छिपा है। राम वह शांति है जिसे मनुष्य जीवन भर खोजता रहता है। और शायद इसीलिए जब मनुष्य जन्म लेता है तब भी राम की कथा सुनता है, और जब इस संसार में जाता है तब भी उसके साथ राम का नाम चलता है। क्योंकि संभवतः राम केवल एक नाम नहीं है बल्कि उस परम सत्य का संकेत है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। राम को जानना स्वयं को जानने की यात्रा है।